गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल सापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री भाग्य बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृद्ध निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटिशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटिशा समस्त भूतकालिका श्री आराम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुगुपानी। हम सबका परमो सौभाग्य कि यह पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को समाहित करके इसकी पावन तैयारी करने के लिए एक साथ जुड़ते हैं और बड़ा ही पावन विशेष चरित्र चल रहा है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव भगवान से सृष्टि विषयक प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर देते हुए सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी एक बार ध्यान कर रहे थे तो नारद जी ने कहा कि समस्त देवता और मनुष्य यज्ञों के द्वारा आपका यजन करते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? हम तो सोच रहे थे आप ही सृष्टि बनाते चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वे भगवान नारायण ही हैं जो समस्त जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा नारायण परा लोका नारायण परागति। तो उन्हीं भगवान नारायण का मैं ध्यान करता रहता हूँ और जिसके कारण मैं यह सारे कार्य कर पा रहा हूँ। उन्होंने बतलाया कि विराट भगवान के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ, मैं जन्म लिया और जब मैं अपने उत्पत्ति स्थान को खोजने के लिए कमलनाल के सहारे जल में उतरा तो सहस्त्रों वर्षों तक मैं नीचे की ओर गया, लेकिन मुझे उसका अंत नहीं मिला। लौट करके पुनः मैं उसी स्थान को आया। तब मैं चिंतन करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, स्पर्शे सुयत षोडश में कविंसा, और जिसमें 16वां और 20वां अक्षर ता पा स्पर्श वर्ण यह जब सुनाई पड़े तब जा करके तपस्या करने लगा मैं। तपस्या से भगवान नारायण प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे अपने वैकुंठ लोक का दर्शन कराया और फिर उन्होंने मुझे सृष्टि करने की आज्ञा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, जब सृष्टि करने की आज्ञा भगवान नारायण ने मुझे दिया तो जो भगवान यह जगत सृष्टि है वो तो यह भगवान के माया से ही विस्तार होता है इसका।
तो मैं उनसे निवेदन किया कि प्रभु यह आपकी सृष्टि मोहित करने वाली है, तो मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए कि मैं इस सृष्टि को करते हुए भी इसमें मोहित ना हो, अनवरत रूप से सृष्टि का क्रम भी चलता रहे। तब मुझ पर कृपा करके भगवान नारायण ने मुझे चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। वह परम ज्ञान 4 श्लोकों में दिया था ब्रह्मा जी को सबसे पहले भगवान नारायण ने। 4 श्लोकों में क्रमशः प्रथम श्लोक में ब्रह्म तत्व परमात्म तत्व का वर्णन, दूसरे में माया तत्व का वर्णन, तीसरे में जीव जगत तत्व का वर्णन और चौथे श्लोक में संसार सागर से मुक्त होने का उपाय बतलाया गया है। श्री हरि भगवान नारायण ब्रह्मा जी को उपदेश करते हुए कहने लगे कि हे ब्रह्मन, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् यत् सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हे ब्रह्मा जी, अहम एवाग्रे, मैं ही केवल पहले था, मेरे पहले जो है कोई नहीं था। वर्तमान में जो कुछ दिखाई दे रहा है यह भूत के रूप में समस्त मेरा ही स्वरूप, इसको समझिए, मैं ही सब जगह विद्यमान हूँ। और जब यह कुछ सब कुछ नहीं रहेगा, पश्चात हम यदे तच्च यो वशिष्येत सोच में, हम जो केवल शेष रहता है वह मैं ही हूँ। यानी कि मैं ही पहले था, अब ही मैं ही विद्यमान हूँ सब जगह सब रूपों में। और जब सब यह रूप नहीं रहेंगे तब जो रूप बचेगा या जो बचेगा वह केवल मैं ही रहूंगा। ऋतेरथम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ऋतेरथम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि, यानी कि वह जो परम वस्तु है, वह जो परम तत्व है, वह परमात्मा को छोड़ करके जिसकी प्रतीति होती है, और आत्म तत्व वह परमात्मा की प्रतीति नहीं होती। यानी है तो परमात्मा ही, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं पहले था, मैं ही सब रूपों में हूँ, मैं और बाद में भी केवल मैं ही रहूंगा। जब सर्वत्र भगवान की सत्ता है तो फिर और कोई आ ही कहाँ से सकता है। लेकिन जो भगवान को होते हुए भी ना पाया जा सके तो कहते हैं वह माया है भगवान की, जो दिखाई देती है जगत के रूप में। तो बोले उसे माया कहते हैं। ऋतेरथम यत प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायम यथा भाषो यथा तम, यानी कि उस आत्म तत्व परमात्मा की प्रतीति जो है नहीं होती, उसे माया कहते हैं। यानी जैसे आंख के सामने जब हम उंगली रखते हैं तो कोई भी वस्तु एक होता है, वह दो दो दिखने लग जाता है। क्या दो होता है? नहीं, लेकिन एक मिथ्या होता है। तो वैसे ही परमात्मा तो सत्य है, लेकिन उसी आंख के उंगली रखने के समान वह जगत और परमात्मा अलग अलग दिखाई देने लगते हैं, जिसमें माया तत्व रहता है। एक सत्य होता है और एक झूठ होता है। तो जगत झूठा है। जैसे तारों में राहु नामक ग्रह भी विद्यमान है आकाशमंडल में, लेकिन वह दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार परमात्मा चराचर जगत में व्याप्त है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं होता। भक्ति और भजन के द्वारा ही वह परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। यथा महांति भूतानि भूता सोचा वचेस्वनु प्रविष्टान्या प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम। भगवान ने कहा कि जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, समस्त छोटे से लेकर बड़े जीवों तक, प्राणियों तक मैं ही, आकाश आदि पंच तत्व जो है भगवान के ही बनाए हुए हैं। तो कहते हैं पंच महाभूत रूप में प्रविष्ट मैं उनमें रहता हूँ, और उनमें मैं, कहते हैं भगवान की मैं सर्वत्र, मेरी ही सत्ता है, मेरे अलावा कुछ नहीं है, तो मैं प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यानी
अगर यह देखा जाए कि मैं सर्वत्र हूँ, सब जगह केवल मैं ही हूँ, तो फिर पंच महाभूत आदि सब मुझ में ही है। तो इस कारण कहते हैं भगवान कि उन पंच महाभूत रूप तत्व में मैं उनमें प्रविष्ट हूँ, और मेरे अलावा कुछ और है ही नहीं, तो मैं प्रविष्ट नहीं हूँ। तो ब्रह्मा जी प्राणियों के हृदय में भी सदा मैं आत्म रूप में प्रविष्ट रहता हूँ और मेरे अलावा कोई तत्व नहीं है। अगर ऐसा भाव है तो मैं प्रविष्ट नहीं हूँ, केवल मैं ही हूँ। जैसे ब्रह्म सब जगह जो ब्रह्म दृष्टा होते हैं सब जगह उसी का अनुभव करते हैं, सब जगह परमात्मा ही उनको दिखता है। एतावदेव जिज्ञासुं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा। यानी देखा जाता है, कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मवादी जो होते हैं कि यह ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म का ही दर्शन करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं नहीं, यह ब्रह्म नहीं है, यह परमात्मा नहीं है, यह भगवान नहीं है, भगवान नहीं होते हैं। तो तात्पर्य भगवान शब्द तो जुड़ा है, ईश्वर ब्रह्म सत्ता तो जुड़ी ही है उस तत्व से। ना करने में भी हाँ करने भी वह तत्व तो आ ही रहा है ना। तो कहते हैं कि इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक के पद्धति से सर्वथा यही सिद्ध होता है कि सब जगह वह परमात्मा ब्रह्म विद्यमान है। जो परमात्म तत्व को जानना चाहते हैं केवल उनको इतना ही जानने की आवश्यकता है कि सर्वत्र परमात्मा का ही वास है। तो हे ब्रह्मा जी, आप इस ब्रह्मनिष्ठ, इस ब्रह्म ज्ञान में निष्ठ हो जाइए, जिससे कल्प कल्पांतरों तक सृष्टि करते हुए भी आप उस सृष्टि में मोहित नहीं होंगे। इस प्रकार भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को वह परम भागवत 4 श्लोकों में उसका उपदेश किया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वही भागवत फिर बाद में 18,000 श्लोकों में परिवर्तित हुई, जो अब मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ। यह भागवत में 10 लक्षण है। कौन कौन से? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणभूतयः मनवन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। अत्र सर्गो विसर्गश्च, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, यह 10 लक्षणों से युक्त पुराण महापुराण है। तो सर्ग क्या है? तो बोले तृतीय स्कंध को सर्ग कहते हैं। इसमें किसका वर्णन है? बोले इसमें सूक्ष्म सृष्टि का, जैसे पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, ये सब जो है इंद्रिय आदि का जो प्रकटीकरण है, ये सृष्टि है, इसको सूक्ष्म सृष्टि कहते हैं। इसमें तृतीय स्कंध में जो है इसीलिए इसका नाम सर्ग है। चतुर्थ स्कंध, चतुर्थ स्कंध को विसर्ग कहा गया है। विसर्ग क्या है? बोले ब्रह्मा जी से लेकर संपूर्ण चराचर जगत की जो स्थूल सृष्टि है उसको विसर्ग कहते हैं। पंचम स्कंद को, तो पंचम स्कंद का नाम स्थान है। स्थान किसे कहते हैं? बोले प्रतिक्षण मृत्यु की ओर अग्रसर होता हुआ यह जो संसार है उसको एक नियत मर्यादा में रखने से जो भगवान की श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसे ही स्थान कहते हैं। छठवें स्कंद को पोषण कहते हैं। तो भगवान श्रीहरि की अपने भक्तों पर जो अहेतु की कृपा है वही पोषण कहलाता है। सातवें स्कंद को ऊति कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म बंधन में डालने वाली होती हैं उसको ऊति कहते हैं। आठवें स्कंद को मनवंतर कहते हैं। तो वह जो शुद्ध धर्म का पालन करने वाले, यज्ञ अनुष्ठान करने वाले महाराज मनु, जिनका उसमें वृत्तांत यानी वर्णन किया गया है, उसे मनवंतर कहते हैं। तो 14 मनुओं का वर्णन आता है 8वें स्कंद। 9वें स्कंद को ईशानु कथा कहते हैं। तो इसमें भगवान तथा भगवान के प्यारे भक्तों की कथा गाई गई है, इसलिए ईशानु कथा कहते हैं। 10वें स्कंद को निरोध कहा गया है। तो निरोध क्या है? तो जब भगवान योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करना चाहते हैं उस समय जीव अपनी उपाधियों सहित भगवान नारायण के हृदय में प्रविष्ट हो जाता है
वही निरोध कहा गया है। 11वें स्कंद को मुक्ति का नाम दिया गया है। तो मुक्ति क्या है? बोले मुक्तिर हित्वा न्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अनात्म भाव का त्याग और आत्म भाव में, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, परमात्मा भाव में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। 12वें स्कंद को आश्रय कहा गया है। बोले इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार जिस तत्व से होता है वही पर ब्रह्म ही सबका आश्रय है। तो इस प्रकार यह 10 लक्षणों से युक्त श्रीमद् भागवत महापुराण है। और इसी श्रीमद् भागवत महापुराण को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारायण की कृपा से सुना, और अब मैं तुमको सुना रहा। किस प्रकार यह आया? तो सबसे पहले ब्रह्मा जी, आप महात्म्य में भी सुने हैं, ब्रह्मा जी के बाद यह नारद जी के पास पहुंचा। नारद जी ने ही उपदेश दिया था व्यास जी को, तो व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिवर्तित किया। फिर सुखदेव मुनि को, सुखदेव मुनि के बाद राजा परीक्षित, और सप्ताह विधि से भी नारद जी ने एक बार श्रवण किया था सनकादि कुमारों से। उसको तो महिमा हम लोग महात्म्य में सुने ही थे। यहाँ पर द्वितीय स्कंद का विश्राम होता है। तृतीय स्कंद में हम सब प्रवेश करते हैं। अभी अभी हमने सुना है कि तृतीय स्कंद को सर्ग कहते हैं। तो भूत, पंच महाभूत, तन्मात्राएं और इंद्रिय आदि जो सूक्ष्म सृष्टि है उसको सर्ग कहा गया है। राजा परीक्षित प्रारंभ में ही पूछते हैं कि गुरुदेव यह बतलाइए कि कोई पूछ रहा है कि आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार हम पूछ लेते हैं। क्या भाई अखिलेश द्विवेदी जी, आवाज पहुंच रही है हमारी? जी गुरु जी, पहुंच रही है। अच्छा, ठीक है, चलिए। तो राजा परीक्षित सुखदेव भगवान से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, विदुर जी और मैत्रेय मुनि का समागम कैसे हुआ, और फिर दोनों के मध्य क्या वार्ता हुई, यह कथा मैं सुनना चाहता हूँ। तब सुखदेव मुनि कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं उससे जुड़ी हुई कि यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि, भ्रातुर्यभीष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेशलाक्षा भवने ददाह। यदा तु राजा सुसुतान साधून्, हे परीक्षित, जिस समय अंधे राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह से अंधे होकर अपने पुत्रों का पालन अन्याय पूर्वक, अधर्म पूर्वक कर रहे थे, उन्होंने निरपराध पांडु के पुत्र, वह पांडव जो सब तरह से योग्य थे, उनको षड्यंत्र के तहत, षड्यंत्र द्वारा लाक्षागृह में जला करके मारने का उन्होंने प्रयत्न किया। लेकिन विदुर जी की सहायता से पांडव वहां से बच निकलने में सफल रहे। मार्ग में हिडिंब से भीमसेन का बड़ा भयंकर युद्ध भी हुआ। तो भीमसेन के पास तो अपार बल था, उन्होंने हिडिंब का वध किया, हिडिंब नामक दैत्य का। और हिडिंबा उनकी, उसकी बहन थी हिडिंब की। उसने भीमसेन के पौरुष को देखा तो महाराज वह मोहित हो गई, और वहीं दोनों का गांधार्व विधि से वन के जो रीति रिवाज होते हैं उसी विधान से उनके साथ विवाह हो गया भीमसेन का हिडिंबा के साथ। कालांतर में फिर घटोत्कच नामक जो पुत्र हुआ, इन्हीं हिडिंबा से हुआ था। और पांडवों ने वन में निवास किया। जिस समय द्रुपद महाराज द्रौपदी अपनी पुत्री के स्वयंवर का बड़ा भव्य आयोजन किए हुए थे, देश विदेश से अनेकों राजा आए थे, राजकुमार आए थे, तो पांडव भी महात्मा का वेश धारण करके वहां पर पहुंचे थे। वहां पर एक शर्त थी, तो शर्त यह थी कि जो भी तेल में चलती हुई परछाई को देख करके मत्स्य भेद करेगा उसके साथ ही द्रौपदी का विवाह होगा। तो महाराज अनेकों राजा आए, कई लोग तो धनुष नहीं उठा पाए, जिनसे धनुष उठा वह प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। कर्ण आया, कर्ण ने धनुष भी उठा लिया, प्रत्यंचा भी चढ़ा लिया।
हो सकता था कि मत्स्य भेद भी कर देता। भगवान ने इशारा किया तो द्रौपदी ने कहा कि मैं एक राजकुमारी हूँ, किसी सूत्र पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तो कर्ण बड़ा अपमानित महसूस करता है और वह वहां से उदास होकर सभा से बाहर निकलता है। तो बाद में दुर्योधन ने अपना अंग देश प्रदान किया राजा कर्ण को और अपना मित्र बना लिया। अब जब किसी से मत्स्य भेद नहीं हुआ तो महाराज युधिष्ठिर के आज्ञा देने पर अर्जुन आते हैं और भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करते हैं मन ही मन, और एक हाथ से धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और पल भर में ही तेल में मत्स्य की परछाई को देख करके एक ही क्षण में मत्स्य भेद कर दिया। चारों ओर जय जयकार होने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि अरे यह गांडीवधारी अर्जुन है। तब द्रौपदी भी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं और अर्जुन के गले में वरमाला डाल देती हैं। और फिर पांचों भाई माता कुंती के पास पहुंचते हैं। द्वार से आवाज लगाते हैं, माता हम भिक्षा लेकर के आ गए। माता ने अंदर से ही आवाज दी कि ठीक है, आप सभी पांचों भाई आपस में उस भिक्षा को बांट लीजिए। जिसे द्रौपदी के 5 पति हुए। और 5 पति क्यों हुए इसका भी एक रहस्य है। यानी यह 5 हैं, 5 रूप दिखाई देते हैं लेकिन तत्वतः एक ही है। इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत कथा जो आती है। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे गणेश झा जी हैं, फिर डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, और उनके बाद सिमरन शर्मा है, और सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, वैभव जी हैं। वैभव जी के बाद वासवी शर्मा हैं, अमित कुमार जी हैं, विद्यासागर जी हैं, अजय कुमार चौबे जी हैं, और अखिलेश द्विवेदी जी हमारे जुड़े हुए हैं, राजा राम जी हैं, और देवेश जी हैं। ठीक है, ऋचा पांडे जी भी जुड़ी हैं। आज तो कम लोग जुड़े हैं। चलिए, स्वागत है गणेश झा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे तदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम् अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने यत कीर्तनं यत स्मरणं यदीक्षणं यद वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा नारायण परा लोका नारायण परामखा नारायण परम ज्ञानम नारायण परम तपः नारायण परो योगो नारायण परागते अस्पर्शे यतसो दश विंशमेकम निष्किंचनानाम निर्पय धनम विदु। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। झा जी के बाद डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्धव्यस्थान निरोध लीलया गृहत शक्ति त्रितपाय देहिनाम् अंतर्भवानुपलक्ष्य वर्तमने यत कीर्तनम यत स्मरणम यद लक्षणम यद बंधनम यक्षवण यद हरणम लोकस्य सधो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः। नारायणं परम वेदा देवा नारायणांगजा नारायण परालोका नारायण परामखा नारायण परो योगो नारायणं परम तपः नारायणं परम ज्ञानम नारायणं परागति
राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वासवी शर्मा जी सुनाएंगी, फिर अखिलेश द्विवेदी। मुझे आदर से प्रणाम। जी। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे तदवस्थान निरोध लीलया गृहीत सत्कृतयाय देहिनाम् अंतर्भवायान् नृपलक्ष्यवर्त्मने यत् कीर्तनं यत् श्रवणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकशब्दो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रो श्रवसे नमो नमः। जी गुरुराधे प्रणाम। अखिलेश द्विवेदी जी। गुरु जी प्रणाम। अच्छा, पूर्वी सुना पूर्वी जी। दीजिए। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति कृतयाय देहिनाम् अंतर्भवायानुपलक्ष्यवर्तने यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् चलिए भाई, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो चलिए अखिलेश जी भाई आप सुनाइए। गुरु जी याद नहीं होते तो सिंपल वाले आसान वाले ही खाली आज ठीक है, ठीक राधे राधे। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगज नारायण परा लोका नारायण परा सखा नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। राधे राधे। ठीक है। सुप्रभा जी हैं, वैभव है। गुरु जी अब मैं वाले श्लोक सुना सकती हूँ? अभी नेटवर्क में नहीं है आप, पूर्वी थोड़ा बाहर जाइए और हल्ला से गुरु कर रहे हैं। जी गुरु जी अब मैं लास्ट वाला श्लोक। सुप्रभा सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे तदुद्भवस्थानि निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम् अंतर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मने। राधे राधे गुरु जी। वैभव सुनाएंगे। ठीक है, आप पूर्वी सुनाइए, कौन सा श्लोक सुना रही हैं? गुरुजी ये जो लास्ट वाला श्लोक है जो कि अभी मेरी बहन लोग हल्ला करने लगे थे तो नहीं सुना पाई थी। सुनाइए। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणादहरं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। वैभव सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। जी। क्षीराणि किं न पदि सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपा परभृता सरितो विशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपकस्मात् भजन्ति कवयो धनधुर्मदान्धान् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामो दारदीति व्रेन भक्तियोगेन यजेत पुरुषं पशुं स्वविद्विलाहोष्ठकरे संस्तुतः परुषा पशुदिव्ये योगेन जातु नाम गदाग्रज नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितया देहिनान्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगदा नारायण परा लोको नारायण परा मघा नारायण परम योगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गति। राधे राधे गुरु जी।